हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम अवर उड़ान एजुकेशन। आज अपने इस चैनल में बात करेंगे आईआईटी के बारे में कि आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है और कैसे यहाँ पे एडमिशन लेना होता है, क्या क्या कॉलेज यहाँ पे कौन कौन से बेस्ट कॉलेज है, कौन कौन सी डिग्री होती है, कितना प्लेसमेंट जाता है, कितना कट ऑफ जाता है। ठीक है, वो हर एक चीज़ जानेंगे जिससे कि आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे। सोच रहे हो आइजर में तो कैसे ले सकते हो, क्या क्या तरीके, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल बाई एक एनालिसिस आराम से करेंगे और बहुत आराम से एक वीडियो देखिएगा, कोई स्किप मत कीजिए। कोई भी अगर डाउट्स आपको रह जाए लास्ट में तो कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं अगर माइंड में। फिलहाल तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको कोई डाउट्स ना रह जाए लास्ट में, इससे आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ पूछना पड़े। मैं सारी डिटेल आपको ये बताने वाला वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे आप देख रहे हो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट की मैं बात करें तो सबसे पहले यहाँ जान लेते हैं जो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी क्या क्या चीज़ होती है यहाँ पर। तो जो कंडक्ट कराता है वो आइजर कराता है। यहाँ पे एग्जाम जो होते हैं, जो इस साल जो कंडक्ट कराएगा वो तिरुवनंतपुरम कराएगा, बिकॉज इतने आइजर यहाँ पर 7 आइजर है इंस्टीट्यूट जो आईआईटी के अंदर आते हैं। तो ये जो सारे कॉलेज हैं उनमें से हर एक साल एक एग्जाम जो होते हैं, हर एक अलग अलग इंस्टीट्यूट या कहते हैं कॉलेज कराता है। तो इस साल के जो है वो तिरुवनंतपुरम कराएगा। 2025 जो फॉर्म फिल होंगे, इसके अभी जो है फॉर्म वो मार्च में आ जाएगा, इसको फिल करते हैं। इसका अपडेट आपको हम दे देंगे, आने वाले वीडियो से आपको पता चल जाएगा। जैसे इसका कोई नोटिफिकेशन आएगा आपको हम आपके साथ शेयर कर देंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि जो इस टाइप नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जो एग्जाम होगा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें यहाँ पे एग्जाम में 2 मीडियम में आता है, एक इंग्लिश में और हिंदी में। जो आपको सूटेबल है उसमें कर सकते हैं। जो एग्जाम होगा वो कैसा होगा, एमसीक्यू बेस पे होगा और ड्यूरेशन जो टाइम होगा 3 आवर्स से पूरा टाइम देना। यहाँ पे आईआईटी के बारे में जान लेते हैं कुछ और बातें। तो आइजर एप्टीट्यूड जो होगा वो कंप्यूटर बेस पे है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 टाइप की डिग्री दी जाती है, एक बीएस और एमएस डिग्री दी जाती है। बीएस यानी मास्टर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस होती है। कुछ कॉलेज यहाँ पे आपको देते हैं, कुछ ऐसे कॉलेज है केवल बीएस यानी बैचलर ऑफ साइंस देते हैं। इस साल 2025 में आप देखोगे कि जो बीएस डिग्री जो आपको मिल रही थी उसके साथ साथ आपको बीटेक डिग्री भी मिलेगी। जो भोपाल है यानी इनके भोपाल जो इंस्टीट्यूट है, अभी नाम देखोगे यहाँ पे भोपाल जो दिया हुआ, ये जो इंस्टीट्यूट है ये क्या कर रहा है, साथ में आपको इंजीनियरिंग डिग्री भी दे रहा है। यानी आप फॉर्म जब भरोगे तो आपको इंजीनियरिंग का भी फॉर्म वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। जब एग्जाम दोगे या जब काउंसलिंग आएगा तो उस प्रोसेस जब जाओगे तो आप इंजीनियरिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। वो अभी तक नहीं था 24 तक, लेकिन 25 में इस साल स्टार्ट हो जाएगा। तो खैर यहाँ जान लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे साथ हैं। यहाँ पे तो आइजर बैरमपुर है, फिर भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, त्रिवेंद्रपुरम एंड तिरुपति। ये सारे एक अलग अलग स्टेट्स पे हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ जानेंगे जो अदर इंस्टीट्यूट हैं जो क्या क्या कराते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं बताया कि यहाँ पे ज़्यादातर आपको बीएस एमएस डिग्री डुअल डिग्री मिलती है, यानी मास्टर डिग्री, यानी 5 साल में आप क्या करो मास्टर डिग्री लेके निकलोगे। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जो बीएस डिग्री के बैचलर डिग्री भी कराते हैं। तो वो कौन कौन से यहाँ पे जाने थे, उनमें से एक नाम है बैंगलोर का, जिसका नाम है, ठीक है, जो बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च प्रोग्राम कराता है और जो है बैंगलोर पे, जिसको शॉर्ट में IISc बैंगलोर भी कहते हैं। नेक्स्ट है बीएस मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो कराएगा, जिसका नाम है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, जिसको हम IITM भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर फॉर्म फिल करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो अप्लाई करोगे, फॉर्म तो फिलहाल एक ही आएगा, लेकिन जो अप्लाई करोगे वो आपको अलग अलग करने के हिसाब से देखो लिखा है यहाँ पे ISc IITM मस्ट कंप्लीट बोथ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 डिटेल वीडियो। आपके यहाँ पे जो फॉर्म आएगा अप्लाई टू IIT 2024 ये आपको फिल करना पड़ेगा, और लेकिन मस्ट अप्लाई तो बोथ, यानी दोनों पे अलग अलग आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप ISc बैंगलोर पे चाहते हैं तो वो अप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं मद्रास के लिए तो भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी की। यहाँ पे जो आईटी एलिजिबिलिटी है कि एडमिशन लेना तो क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो आपको फिलहाल तो सबसे मेन चीज़ यहाँ पे कि आपको इंटर पास होना चाहिए। चाहे PCM से हो PCB दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, या PCMB है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी है कि आप यहाँ पे इसको फॉर्म फिल कर सकते हो, फिर इनमें आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या नियम है कि 2025 में अगर आप यानी अपेयरिंग है तो इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। 24 में तो भी कर सकते हो, एक ड्रॉपर हो, फर्स्ट ड्रॉपर हो तो भी, सेकंड ड्रॉपर तो भी। लेकिन नया अपडेट जो है, नए नोटिफिकेशन है, उसमें बताया गया है कि सन 2000 के बाद जितने बच्चे डेट ऑफ बर्थ इनके है सन 2000 के बाद के, वो सभी लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो इंटर पास हैं, चाहे PCM हो, चाहे PCB हो, चाहे PCMB हो, दोनों कर रखा है तो भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि जो पहले के सिर्फ 3 साल का मौका मिल रहा था, यानी कि अगर सेकंड ड्रॉपर हैं, फर्स्ट ड्रॉपर हैं या पेयरिंग है तो भी फिल कर सकते हैं। लेकिन अब नया नियम आ गया है कि अगर आप 7 साल या 5 साल का भी गैप है तो भी आप आराम फिल कर सकते हैं। जैसे बताया 2000 के बाद अगर आपको डेट ऑफ बर्थ है और इंटर पास है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देन अब और जान लेते हैं यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड कि फिजिक्स। 4 सब्जेक्ट दिए गए, PCM और B बायोलॉजी दे रखा है। अगर इन चारों आपको 3 होना कंपलसरी है। और इसके बाद PCMB भी एक होता है, बहुत जो कम लोग करते हैं वो भी यहाँ पे इक्विवेलेंट होता है, वो भी यहाँ पे फिल कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं जो स्कोर की बात है, तो SC ST तो 50% होगा। अगर अदर पे आते हैं या जनरल पे आते हैं तो आपको, या फिर OBC में आते हैं तो 60% आपको मार्क्स लाने होंगे। अगर यहाँ बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज तो सब्जेक्ट में देखो मैथमेटिक्स में आप 15 है क्वेश्चन आते हैं जो 60 नंबर का, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है और गलत होने पर 1 नंबर कट जाएगा। तो ऐसे मैथ्स में 15 है, फिजिक्स में 15 है, केमिस्ट्री में 15 है, सभी में 15 नंबर देगा। अगर आप यहाँ पे खास बात ध्यान कर देनी, अगर आप मैथ्स के हो
चाहे बायोलॉजी को, लेकिन पेपर आपका पूरा 60 नंबर का बनेगा या कहें 250 मार्क्स का बनेगा, जिनमें 60 क्वेश्चन पूरे आएंगे, जिसमें आपको बायोलॉजी भी अटैम्प्ट करनी पड़ेगी, उसे ड्रॉप नहीं कर सकते हो। अगर बायोलॉजी के बच्चे हो तो मैथ्स भी अटैम्प्ट करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर PCMB वाले बच्चे हैं तो उनको बहुत फायदा मिलेगा, वो दोनों ही करके एक अच्छी रैंक ला सकते हैं। सिलेबस की बात करते हैं तो उन्होंने सिलेबस बताया कि जो इनका सिलेबस हो वो इनका NCERT बेस्ड सिलेबस चलता है। NCERT पूरी अकॉर्डिंग जो सिलेबस आएगा लेटेस्ट सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेपर बनेगा। फिलहाल इसके डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ NCERT पढ़ लो हो जाएगा, इसकी डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर एग्जाम इसका निकाल पाओगे। बाकी अगर लेटेस्ट चाहिए तो उसका लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जैसे लिंक यहाँ दिख रहा है, आप इसको लिंक में वहाँ पर क्लिक करके अपनी डिटेल में जान सकते हैं। जो भी आपको कन्फ्यूजन पड़ती है कि भाई सिलेबस में क्या क्या, वो हर बार सिलेबस की डिटेल बाई डिटेल वहाँ पे दे रखा है। अब रैंकिंग की बात करते हैं, जो यहाँ पे जो रैंकिंग है तो वो जान लेते हैं रैंकिंग कितनी बेस्ट है इनकी, तो कौन कौन से किस रैंक पे आता है। तो ये जिनके ओवरऑल रैंकिंग है पूरे कॉलेज में, तो नंबर 1 पे जैसे आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च पुणे नंबर 1 पे आता है, ठीक है। और जो महाराष्ट्र में जो स्कोर अगर देखो जो इनको मिला वो 54.86, इनकी रैंक 42 आती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च कोलकाता 2nd नंबर पे आता है, मोहाली 3rd पे एंड भोपाल, ये एक इनके जो रिसर्च प्रोग्राम के अकॉर्डिंग 1st, 2nd, 3rd, 4 पे है। बाकी ओवरऑल देखा है तो उनकी ये जो रैंक 42, 61, 64, 78 है, वो ओवरऑल के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से नहीं है, ओवरऑल यानी सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताए गए हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं भाई कॉलेज में सीट्स कितनी है, तो हर एक कॉलेज के अलग अलग सीट्स है। तो आइजर बहरमपुर के देखोगे तो वहाँ पे 180 सीट्स है, भोपाल में 255 255 सीट्स है, आइजर कोलकाता में 250, मोहाली में यहाँ पर इनकी 250 है, ठीक है, पुणे में 288 है, तिरुपति में यहाँ पे 275 और तिरुवनंतपुरम में 320, यानी टोटल इतनी सीट्स यहाँ पे हर एक अलग इंस्टीट्यूट्स की है। इसके बाद यहाँ पे अगर देखो तो BS प्रोग्राम जो होते हैं जो भोपाल अलग से कराता है, इसकी 84 सीट्स है, और आइजर भोपाल इकोनॉमिक्स साइंस में 31 सीट्स अलग से हैं, ठीक है। यानी यहाँ भी भोपाल है लेकिन वो 255 ओवरऑल दे रखी, लेकिन जो BS डिग्री की बात कर रहे हैं तो उनमें से 84 और 31 अलग से, तो ओवरऑल देखें तो 1933 लगभग मोटा कहें 2000 के आसपास यहाँ पे सीटें हो जाती हैं, या 1933 फिक्स है। देन इसकी बात करते हैं अब आइजर भोपाल, जैसे बताया स्टार्टिंग मैंने को, आइजर भोपाल ने एक BTech प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। तो वो सिर्फ क्या है, कौन कौन से प्रोग्राम इसमें BTech में कराए जाएंगे तो जान लेते हैं। तो इनमें से आएंगे बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक साइंस, ये सभी यहाँ पे प्रोग्राम कराए जाएंगे। यहाँ पे एक अच्छी बात है कि जो भोपाल है BTech भी करा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एडमिशन के तरीके हैं, यहाँ पे एडमिशन के पहले जो 2 मोड थे वो हटा के अब 1 मोड पे कर दिया। पहले क्या था कि आप JEE के एग्जाम से एंट्री कर सकते थे, साथ में नीट से भी कर सकते थे, और इनका खुद का फॉर्म आता है मार्क्स कर सकते हैं। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, सारी चीज़ हटा के सिर्फ IIT ने अपना खुद का एक फॉर्म आएगा, उसी फॉर्म को फिल करेंगे। अदरवाइज जितने एडवांस के थ्रू से JEE के एडवांस एडमिशन होते हैं वो सारे यहाँ पे क्लोज करते हैं। आपको सीधे IIT के एग्जाम देना होगा, उसी की तरह से यहाँ पे आप एंट्री कर पाओ, अदरवाइज यहाँ पे सारे कोई ऑप्शन नहीं है। देन हम आगे जान लेते हैं इसके बारे में और कुछ डिटेल जानते हैं। BS MSc जो कोर्सेज हैं IIT पे वो कौन कौन से, तो कौन कौन कॉलेज क्या क्या कराता है। तो आइजर भोपाल जो है इनमें क्या कराता है बहुत ध्यान देखिएगा, बायोलॉजिकल साइंस, अर्थ एनवायरमेंटल साइंस, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, BS इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड केमिकल इंजीनियरिंग, ये सारे प्रोग्राम यहाँ पे कराए जाते हैं। इसके बाद आइजर पुणे बात करते हैं तो आइजर पुणे पे यहाँ पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, डाटा साइंस, अर्थ, क्लाइमेट साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो कंप्यूटर बेस पे यहाँ प्रोग्राम कराए जा रहे हैं, जैसे कि इसके पास है डाटा साइंस जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। आइजर मोहाली की बात करो तो यहाँ बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिक्स साइंस एंड फिजिकल साइंस पे होता है। देन आइजर कोलकाता बायोलॉजिकल, केमिकल, जियोलॉजिकल, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस। आइजर तिरुवनंतपुरम में देखोगे तो यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस। तिरुपति में बात करो तो बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस प्रोग्राम है। और साथ में आइजर भोपाल में देखो तो बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स साइंस, केमिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर्स एंड डाटा साइंस। अगर देखो तो ज़्यादातर प्रोग्राम एक दूसरे से रिलेटेड है, केमिकल, ये सब रिसर्च बेस पर, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कुछ जगह पे जैसे हम देखो तो डाटा साइंस यहाँ भी कराया जा रहा है, आपका बहरमपुर में हो रहा है, भोपाल में तो स्टार्ट ही हो गया BTech, तो यहाँ भी आपको कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम किया गया है। डाटा साइंस अगर पुणे में, तो ये 3 जगह जहाँ पे आपको कंप्यूटर से यानी कह सकते हैं कंप्यूटर कोड पे हम लोग उस लाइन पे कुछ यहाँ पे कोर्स कराए जाते हैं। बाकी जगह पे अगर रिसर्च प्रोग्राम ज़्यादा अच्छे प्रोग्राम के आते हैं। देन यहाँ बात करते हैं फीसेस की, तो हर एक कॉलेज की अपनी अलग अलग फीस है। तो यहाँ पे आइजर भोपाल की जो फीस है 5,45,000 टोटल 5 ईयर्स की। अगर BS MSc की लोग होते हैं 5,45,000 रुपये आपको खर्च करने होंगे, लगभग खर्चा है। इसके जो अदर एक्सपेंसिव बढ़ सकते हैं क्योंकि हर साल फीस जो बदलती रहती है, तो 2024 की गवर्नमेंट बता रहे हैं, तो 2025 में थोड़ी सी बदल जाए। तो यहाँ पे आपको देखो तो 5,45,000 फीस है। आइजर पुणे में बात करो 4 लाख है। आइजर मोहाली में 4,24,950 है। कोलकाता में 4,76,220 है। आइजर तिरुवनंतपुरम में 3,21,200।
आइजर तिरुपति में 3,62,61 आइजर और बहरमपुर में 4,94,000 रुपये है। तो अगर देखो तो यहाँ पे अगर अलग जैसे कि बीटेक कॉलेज का देखो तो पर्टिकुलर तो वहाँ की फ़ीस एक नॉर्मल फ़ीस यहाँ पे भी अच्छी खासी है, तो उनसे यहाँ पे फीस ठीक है बिकॉज कि यहाँ 5 साल की डिग्री मिल रही है। बाकी अदर कॉलेज में अगर देखोगे तो जैसे अगर आप देखते हो IITs कॉलेज में तो वहाँ की जो फीस है एक अच्छी खासी फीस यहाँ पड़ जाती है, तो उनसे काफ़ी फीस यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पे खास यहाँ पे कोई स्टेप नहीं मिलता है, नहीं यहाँ पे पढ़ाई करते करते आपको हर महीने 5,000 की स्कॉलरशिप मिलती है, जिससे आप लगभग देखा जाए तो 60,000 रुपये एक साल में निकाल लोगे, जितना में लगाया लगभग उसका निकल आता है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं, काफ़ी अच्छा रिसर्च होता है। यहाँ पे जो बच्चे हैं ज़्यादातर विदेश चले जाते हैं पढ़ाई करने के बाद, ज़्यादातर अपने आप को एक बढ़िया पढ़ाई करने के लिए अदर कंट्री जाते हैं, जहाँ पे अच्छी पढ़ाई करके फिर वापस अपने आप को सेटेबल करते हैं। तो यहाँ पर देखो सीट रिजर्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे सबकी सीट दे रखी है कि OBC NCL जो 27% है, EWS में 10% है, SC 15 है, ST में 7.5 है और PW में है तो आपको 5% दिया जाएगा। लेकिन जो अगर आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं, जैसे यहाँ कश्मीरी माइग्रेंट्स है, कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको हर एक आइजर में 3 सीट्स इनकी रिजर्व कर रखी गई हैं। तो क्या वो एग्जाम क्वालिफाई करते हो, अगर वहाँ बिलोंग करते हो तो आपको 3 सीट्स में आपको वहाँ पर आसानी से मिल सकता है। देन बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो 2022 में यहाँ 22,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, 2023 में यहाँ पे 34,700 फॉर्म भरा था। लेकिन जो इस साल 2025 में देखा जाएगा तो ये काफ़ी ग्राफ बढ़ने वाला है। तो फिलहाल बात करें 2024 में अगर देखा जाए तो लगभग यहाँ पे 2 लाख लोगों ने फॉर्म भरा दिया। ये देख रहा है कि जो डाटा शिक्षा.com से लिया हुआ है यहाँ पे, तो बताया यहाँ कि 2024 में जो एग्जाम हुए थे वहाँ पे लगभग 2 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे। तो देख सकते हैं कि अगर देखा जाए तो 22 में यहाँ 22,000 थे, 23 में 34,000 थे और 24 में सीधे 2 लाख पहुँच गया। तो 25 है तो ऑब्वियस बात है काफ़ी लोग जानकारी ज़्यादा अच्छे से हो गई, काफ़ी लोग इस बारे में जान गए हैं। तो अब यहाँ पे चांस की बीटेक भी कराया जा रहा है, तो ये हो सकता है यहाँ की सीटें अब और ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़े, जहाँ 2 लाख फॉर्म भरा तो 3 से 4 लाख भी जाने के चांसेस है कि फॉर्म फिल किए जा सकते हैं। देन बात करते हैं कट ऑफ की, तो जो कट ऑफ जाता है वो कितना है, तो हर एक कॉलेज का अपना अलग कट ऑफ है। तो इससे बात करते हैं बहरमपुर का जनरल कट ऑफ यहाँ पे 3,567 गया था, OBC के यहाँ 1,634 रहा है, भोपाल का देखो 2609 है और अदर पे जो कह सकते हैं OBC पे 1,305, कोलकाता 1,801, 918 इसका रहा था, मोहाली का देखो तो 2,200 और इसका 1,300, पुणे का 717 है, 371 इसका रहा था, तिरुपति का 3,470 और इसका अदर पे 1,461 रहा है, त्रिपुरा में देखो तो 2,965 है और यहाँ पे 1,241 रहा था। भोपाल जो इंजीनियरिंग साइंस पे बात कर रहा है तो यहाँ पे 2,173 और 3,086 क्या होता है। तो ओवरऑल अगर देखो ध्यान से देखो तो लगभग सभी का जो कट ऑफ है वो 3,000 के आसपास है। 3,000 के आसपास आपको अच्छी खासी अगर रैंक कॉलेज चाहिए तो 3,000 के आसपास। उनमें से नंबर 1 पे जो पुणे आता है तो यहाँ के 717 कट ऑफ से हाईएस्ट गया हुआ है, तो यहाँ पे लाने के लिए आपको काफ़ी अच्छे से मेहनत करेंगे। आगे जो रिसर्च प्रोग्राम है सबसे बेस्ट माना जाता है। अब यहाँ बात करते हैं कट ऑफ जो रहा एक्सपेक्ट कट ऑफ 2024 में कितना रहा है, तो देखोगे अगर फॉर द गेटिंग ऑफ द आइजर इन 2024 के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे जो मार्क्स है वो जनरल को 92 लाना रहा होगा, ठीक, तब लाए होंगे तब इनको इस कट ऑफ में एंटर कर पाएंगे, यानी इस जगह कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। अगर EWS में है तो 71 रहा होगा, OBC में 70 रहा होगा, SC में तो 60, ये आपको इतना कट ऑफ यहाँ पे लाना रहा होगा। देन बात करते हैं एक्सपेक्ट कट ऑफ तो 25 में कितना जाने की चांस है, तो जैसे कि यहाँ पर 24 की बात की यहाँ पर तो 92, 71, 70, 60, तो ये माइंड में रखिएगा। इसी हिसाब सोचोगे कि भाई इस साल बच्चे ज़्यादा बढ़ेंगे, ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो कट ऑफ भी हाई जाएगा, तो इस साल जो चांसेस है कितना जा सकता है। तो देखो जनरल बात करते हैं OBC की तो यहाँ पे 125 पुणे में रहा है, EWS में 105 चांसेस है, OBC में 95, SC में 90 और 50 इस टाइप दिया गया। अगर कोलकाता में देखो तो 115 है। अगर हम सीधे बात करते हैं केवल OBC जनरल बात करते हैं, बाकी अदर को ड्रॉप करते हैं, अब देख लीजिएगा अपने चाहे अकॉर्डिंग। तो ऐसे कोलकाता में 115 है, आइजर मोहाली बात करते हैं 103 है, भोपाल में 101 रहा, चांसेस है कि ऐसा जा सकता है। तिरुवनंतपुरम में 98 रहा होगा, तिरुपति में 95 और बहरम में 92, और जो इकोनॉमिक साइंस से करा रहे हैं और इंजीनियरिंग से करा देंगे कट ऑफ 102 और 103, ये चांस है कि ऐसा एक्सपेक्ट कट ऑफ जाने के चांस है कि आपको ऐसा मिल सकता है कट ऑफ, तो बढ़ सकता है कट ऑफ। अब आइजर क्यों चूज़ करें, आइजर चूज़ करने का रीज़न है कि भाई यहाँ पे आपको रिसर्च प्रोग्राम कर जाते हैं, ऐसा नहीं है आपको यहाँ बीटेक किया खत्म हो गया आपने अपनी जॉब करना स्टार्ट कर दिया। अगर यहाँ प्रोग्राम करते हो फायदा क्या होता है कि अब यहाँ पे एक अच्छी पढ़ाई करते हो, इसके बाद एक तो फीस कम है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। अगर आप आगे पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे फॉरेन जाने का मौका मिल जाता है। हर एक बल्कि आइजर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अदर कंट्री निकल जाते हैं अपने बड़ी पढ़ाई करने के लिए और फिर अपने आप को अच्छे से वेल सेटल कर लेते हैं। तो यहाँ बताया गया है तो आइजर इज अ फेमस फॉर द Pinnacle रिसर्च अक्रॉस वेरियस डोमेन्स। आइजर स्टूडेंट्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू इंगेज द रिसर्च फ्रॉम द अर्ली स्टेज एंड फर्स्टिंग स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी, यानी कह सकते हैं कि एक अच्छा मौका मिल जाता है आपको, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जिससे अपने आप आगे लेवल पे ले जा सकते हो लाइफ में। और यहाँ पे आपको जो कंट्रीब्यूशन होता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी में अच्छी खासी रिसर्च प्रोग्राम पे काम आगे चलता है। प्लेसमेंट बात करें तो भाई प्लेसमेंट क्यों होगा, प्लेसमेंट की वैल्यू को देखा तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलता है, जिस हिसाब से यहाँ पे इनकी फीस है उससे कई बेटर अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे इनको प्लेसमेंट मिल जाता है।
तो जैसे हम प्लेसमेंट बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट रहा है, तो वैसे फिलहाल तो यहाँ प्लेसमेंट जो सेल्स रही वो बनी नहीं थी, यानी प्लेसमेंट सेल नहीं थी, लेकिन इस साल कुछ लोगों ने स्टार्ट किए। तो आंसर इज आइजर इज टू डू हैव द प्लेसमेंट एंड इट इज़ अ प्रीटी गुड। नो प्लेसमेंट अब आइजर यूज टू द is case the earlier, but now Acer have the active placement sales the Berhampur and Tirupati because they are pretty now। ठीक, इनको छोड़ के बाकी सबके यहाँ बनी हुई, तो जिनकी बनी उनके यहाँ बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं कि प्लेसमेंट्स की। तो जैसे बात करते हैं आइजर पुणे प्लेसमेंट के, तो यहाँ पे देखोगे तो टोटल स्टूडेंट्स जो थे BSMS के 152 बच्चे थे, जिनमें से स्टूडेंट प्लेस हुए थे BSMS को 13 प्लेस हुए थे। इससे बात करते हैं कि स्टैटिक्स 2023 की बात करें तो हम 164 में 14 प्लेस होते हैं। अब प्लेस की बात करो इतना कम लग रहा होगा, इसका रीजंस क्या है कि मैंने बताया स्टार्टिंग में रिसर्च प्रोग्राम होता है, तो रिसर्च की पढ़ाई करने के लोग आगे निकल जाते हैं। तो बहुत ही कम लोग हैं बच्चे जो कोर्स करना यानी कि जॉब करना चाहते हैं, प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, अदरवाइज रिसर्च प्रोग्राम के चक्कर में आगे निकल जाते हैं। वहाँ से उनको अच्छा खासा स्टेप भी मिलता है, वहाँ पे इनको जैसा स्कॉलरशिप मिलता है, उनको अच्छा खासा वहाँ पर मिल जाती है, जिससे उनको फायदा रहता है, और इसके बाद जो अपने आपको लाइफ को अच्छे से सेटल कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो एक एवरेज पैकेज देखो, मीडियन पैकेज जो कम से कम जाता है ग्रे हैट में, वो भी यहाँ पे 11 लाख के आसपास रहा है, और जो 23 में था वो 8.3 रहा है। तो यहाँ का जो प्लेसमेंट है अगर देखो तो कुछ ऐसा ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। डाटा जो उनका है वो उन्होंने प्लेसमेंट सेल बनाई नहीं थी, अभी 1-2 साल से बनाई है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे डाटा आपके पास दिखाई देगा। अब बात करते हैं प्लेसमेंट भोपाल की, तो यहाँ पे 21 का इनको डाटा कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो जो कितने थे मीडियन, कुछ नहीं, इनके पास मीडियन पैकेज दिया BS जो MS डुअल डिग्री थे उसका 5 लाख 5.5 लाख रहा है, और जो यहाँ पे डुअल डिग्री में जो पूरे बच्चे थे वो 164 थे, जिसमें से प्लेस हुए थे 39 हुए थे। अगर 22 में देखोगे तो यहाँ पे जिनका पैकेज गया हुआ था मीडियन पैकेज 6.5 लाख का रहा था, और जहाँ पे इनका मीडियन पैकेज 70.5 लाख भी देखे मिलेगा आपको। ठीक, लेकिन डिपेंड करता है MSDA डिग्री थी और ये केवल BS डिग्री पे था। तो यहाँ पे जो बच्चे थे 232 थे, 29 यहाँ पे प्लेस हुए थे। अब यहाँ बात करते हैं डेट्स की, इंपॉर्टेंट डेट्स की, टेंटेटिव डेट्स क्या क्या हैं। तो इसका जो फॉर्म है वो अप्रैल में आएगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक में कह सकते हैं, इस बार मार्च में भी आ सकता है, यानी मार्च और अप्रैल के जो मार्च के एंड में कह सकते हो, अप्रैल के स्टार्टिंग में ये फॉर्म आ जाएगा। इसके जो क्लोज होगा मई तक फॉर्म ये क्लोज होता है, लेवल आपको 45 डेज मिल जाते हैं, और इसका जो एग्जाम होगा जून में हो जाएगा। अब यहाँ की बात करते हैं इसकी फ़ीस की। तो फर्स्ट जो फॉर्म फिल करते हो अब लगाओगे एप्लीकेशन फ़ीस जो है इनकी वो कितनी है, यहाँ पे 2000 है सभी के लिए। अगर आप SC ST बिलोंग करते हो 1000 देना पड़ेगा। अगर आप अदर कंट्री से हैं, बाहर से फॉरनर हैं, तो आपको यहाँ पे 12,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना होगा। और ये मैंने पूरी आपको जानकारी शेयर कर दी है कि यहाँ पे जो पूरा IT के बारे में जानकारी आपको डिटेल बताइए। अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि भाई माइंड पे कुछ क्वेश्चन है कि जो रह गए हैं, अधूरे रह गए हैं, तो फिलहाल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सारे डिस्प्ले में आपको पीछे दिखाई दे रहा नंबर, वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी माइंड में क्वेरी होती है तो वहाँ कर सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन इस टाइप के वो अपलोड मिलते हैं। तो कैसी वीडियो मिलता रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अच्छी वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।